नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 का मॉडल सेट जो आपका 2023 से 24 यानी प्रीवियस ईयर्स मॉडल सेट है, जो आपका विषय इतिहास होने वाले हैं। इसमें आज हम लोग देखेंगे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। और ध्यान से आपको बता दें कि आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा सीरियस को लेते हुए आप अंत तक हमारी वीडियो में ज़रूर बने रहें। देखते हैं अभी 40 प्रश्न का हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि हम आपको सारे बताने वाले हैं, तो अब वीडियो में ज़रूर से ज़रूर अंत तक बने रहे। तो सर देखते हैं पहला क्वेश्चन है आपका कि मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्द से बना है। तो ये जो मेसोपोटामिया नाम जो भाषा से बना है वह आपका यूनानी भाषा यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका है कि सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता था। तो ये जो बेबीलोन को जो जीता था जो वह आपका 331 ईस्वी में जीते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि दिनासिलियम क्या था। दिनासिलियम क्या था, तो वह एक तांबा का एक सिक्का था। ध्यान रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह एक तांबा का एक सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास का जो पिता है वह आपका हेरोडोटस को बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएंगे। इसी तरह से अगर इकोनॉमिक्स का पूछे अर्थशास्त्र का तो आपका एडम स्मिथ हो जाएगा। ज्योग्राफी का अगर पूछे तो अरस्तु हो जाएगा। तो यहाँ पे इतिहास का जो पिता होते हैं वह हेरोडोटस होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका कि रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रोमन सम्राट का जो प्रथम जो थे वह आपका था अगस्टस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। आपको मैं इस चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। अभी इस चीज़ को मैं आपको ध्यान से बता दूँ कि 2024 से लेकर 2019 तक का सारे हम प्रीवियस ईयर्स मॉडल सेट इस चैनल पर हम करवाने वाले हैं। आप इस पर हमारे साथ जुड़े रहें। क्लास 9 to 12 तक के हम सारे क्लास के यहाँ पे सारे क्लास के प्रीवियस ईयर्स मॉडल सेट जो 2019 से लेकर 24 तक होने वाला था, आप इस चैनल पर जरूर से ज़रूर जुड़े रहें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बता दूं कि सारे सब्जेक्ट को हम लेकर इस चैनल पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पहाड़ी की चोटी पर बसे गांव को क्या कहते थे। कहने का मतलब है कि पहाड़ी पर जो चोटियाँ जो होती है उस पर बसे गाँव को क्या कहते थे। तो बसे हुए गाँव को कहते थे कैस्टेला, जो होता है ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएंगे, उसको कैस्टेला बोलते थे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि इकस्टिस से क्या तात्पर्य है। इकस्टिस से जो तात्पर्य है वह आपका अश्वारोही होता है, यानी कि डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अब वीडियो में जरूर अंत से अंत तक बने रहें, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हमको दिखाने वाले हैं। रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का कल कब से कब तक चला था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर कल नहीं काल होना चाहिए। तो वह कब से रोमन साम्राज्य को जो गणतंत्र का जो काल है कब से लेकर कब तक चला था। तो आपको मैं इसमें बता देना चाहता हूँ कि ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है। तो गृह युद्ध से जो आपका तात्पर्य है वह आपका हो जाएंगे अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए शस्त्र संघर्ष करना। तो एक गृह युद्ध के तात्पर्य का मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। बर्बर जो है भाषा जो शब्द हुआ है वह किससे उत्पन्न हुआ है। तो वह आपका जो उत्पन्न हुआ है या यूनानी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएंगे। यूनानी भाषा से उत्पन्न हुआ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जर्मन शब्द फुड्स का अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ जो होते हैं आपका वह आपका एक भूमि का टुकड़ा होता है। ध्यान दें, ये भी आपका बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। हम फिर से आपको बता दे रहे हैं कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब वीडियो का अंत तक जरूर बने रहें। और अगर इसी तरह का अगर वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम इस पर सारे सब्जेक्ट को लेकर आने वाले हैं और सारे 2024 से लेकर 2019 तक का प्रीवियस ईयर्स मॉडल सेट सारे हम आपको सामने हम लेकर आने वाले इसी चैनल पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 है कि
आवाबर मूलतः थे। आवाबर मूलतः क्या थे? तो वह जो थे आपका घुमक्कड़, यानी कि घूम घूम कर अपना काम करते थे, तो घुमक्कड़ थे वो। इसी तरह से आप देखिए चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? चंगेज खान की जो मृत्यु थी वह कब हुई थी? तो यह आपका 1227 ईसा पूर्व। यह एक दुरूद शासक में से एक अलग शासक दिखता था। या चंगेज खान मतलब समझिए कि यह एक बहुत ही ज़्यादा क्रूर शासक था। तो अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगर, तो आपका है मेसोपोटामिया में इत्ताना किसकी देवी होती थी? तो इत्ताना जो थी वह किसकी देवी थी? तो वह था प्रेम एवं युद्ध की देवी थी। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा याद रखें इस क्वेश्चन को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैनर क्या होता था? मैनर एक शब्द यूज किया गया है कि ये क्या होता था? तो यह जो आपका होता था वह लॉर्ड का घर होता था। लॉर्ड का घर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि मेसोपोटामिया सभ्यता का लिपि कैसी थी? मेसोपोटामिया सभ्यता का जो लिपि जो थी वह आपका इसमें हो जाएंगे ए किलाकर। किलाकर इसका लिपि होता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तिथ क्या होता था? तिथ एक शब्द फिर से यूज किया गया। यह क्या होता था? तो यह जो आपका होता था वह आपका एक तरह का कर होता था। तिथ जो होता था एक तरह का कर, यानी कि टैक्स जो समझते हैं हम लोग उस तरह सब समझ लीजिए। तो ए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित था? तो ये ध्यान सुनिए, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग यहाँ पे बोला गया है। तो अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित थे? तो वो जो आपका सम्मिलित है वह द्वितीय वर्ग में सम्मिलित थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार का सरकार है? तो वर्तमान में अभी पूछ रहा है कि फ्रांस में किस तरह का सरकार है? तो वह आपका जो है सरकार वह आपका हो जाएंगे आपका गणतंत्रीय सरकार है वहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया? तो ये जो फिर से बता दे रहे हैं कि लास्ट सफर चित्र किसने बनाया? तो ये जो आपका नंबर ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे, लियोनार्डो दा विंची। ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये भी आपका VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसे आप जरूर याद कर लें। तो इस तरह से भी 20 क्वेश्चन करवा लिए, 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस चैनल पर जुड़ जाएं। और अभी आपके सामने बहुत सारे प्रीवियस ईयर मॉडल सेट लेकर आने वाले हैं सारे सब्जेक्ट का। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ईसाई धर्म में ईस्टर में आशय है। ईसाई धर्म में ईस्टर का आशय क्या होता है? तो इसका मतलब जो होता है वह आपका ये ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक, ईसा मसीह का पुनर्जीवित होने का प्रतीक होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका 22 नंबर क्वेश्चन कि द सिविलाइजेशंस ऑफ द रोनान्स इन इटली नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह जो आपका लिखा गया है वह आपका हो जाएंगे बर्कहार्ट। बर्कहार्ट जो है इस पुस्तक के रचयिता है। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए, द सिविलाइजेशंस ऑफ द रोनान्स इटली। ये बुक को आप जरूर याद रखें क्योंकि एक ना एक बुक का वहाँ पे जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, देखिए फिर से एक न्यू आ गए क्वेश्चन वही बुक के ही जैसा। द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की है? फिर से देखिए यहाँ पे द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, मैकियावेली। मैकियावेली जो है इसके रचयिता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 24 नंबर, नाइट्स कौन थे? नाइट्स जो थे वो कौन थे? तो वो घुड़सवार सैनिक होते थे। वो जो होते थे वो आपका घुड़सवार सैनिक होते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका 25 नंबर क्वेश्चन कि छापे खाने प्रिंटिंग्स प्रेस का निर्माण किसने किया था? ध्यान देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। छापे खाने प्रिंट प्रेस का निर्माण किसने किया था? तो ये जो आपका निर्माण किया था वह आपका गुटेनबर्ग ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएंगे। अब इसको वीडियो को जरूर पूरा कंप्लीट करके ही जाए क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर हम आए हुए हैं। देख लें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसाबेला द स्टे कौन थी। इसाबेला द स्टे कौन थी? तो वो जो थी वह आपको ऑप्शन नंबर बी मंटुआ राज की रानी थी। इसाबेला द स्टे जो थी वह मंटुआ राज की रानी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है आपका कि चीन की समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो हुई थी, जो स्थापना वह 1921 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है आपका प्रिंसेसिया ऑफ मैथमेटिका की रचयिता कौन थी। फिर से बता दें, फिर से यहाँ पे एक बुक आया है प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका, किसके द्वारा रचित किया गया है? तो ये जो आपका रचित किया गया है वह आपका न्यूटन के द्वारा किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि किसने यह घोषणा की थी कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये भी क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा है कि किसने घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे क्रोपनिक्स जो थे वह ये बताए थे कि जो सूर्य के चारों चक्कर सारे ग्रह लगाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, सोसाइटी ऑफ जिस्म नामक संस्था किसने लिखी थी? तो ये जो आपका पुस्तक लिखे हुए थे वह थे आपका, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएंगे, यानी कि ईगो। यहाँ पे आपको बता दूँ, फिर से आपको यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चंस को लेके जाता हूँ, यहाँ पे शॉर्ट आउट हो गए। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएंगे, एस्टेसिया लोयोला। तो इस तरह से आपको हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्लियर कर दिए। अगर यदि आप वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसका क्वेश्चन का अगर PDF पाना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। हम इसका वहाँ पे क्वेश्चंस का PDF आपको हम दे देंगे।